हम जानते हैं कि हम गलती किए, हमको इस मामला में हमको पहले आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन हम पहले आवाज़ नहीं उठाए क्योंकि मेरा पहले भी कोई सपोर्ट नहीं था और आज इतना करने के बाद भी मेरा कोई सपोर्ट नहीं हो रहा है। जहाँ जाते वो बोलता है कि तुम्हारा गलती है, जब तुम्हारे साथ ऐसा करता था तो तुम पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाए? मेरा गलती है, हम मानते कि हर चीज़ में मेरा गलती है, लेकिन गलती दोनों तरफ से होता है मैम। लेकिन अब हम लड़की हैं, इसके लिए सब हमारा गलती ठहरा रहा है और सब बोलता है वीडियो, वीडियो। तो पहले जान तो जाए कि वीडियो भले मेरा, वीडियो भले हम बनवाएँ, लेकिन जान तो जाए कि वीडियो कौन वायरल लाखों लड़की के साथ शुरू से ऐसा होते आया है कि लड़का सब तो होबे करता है घटिया, और लड़की को ले जाता है मिसयूज करके 2 4 6 महीना रख के इसी तरह करता है। ये नया तो है नहीं। हमको बोलेगा कि लव मैरिज शादी की ये परेशानी है, दिक्कत है, लोग हमको ताना मारेंगे, ये करेंगे, इसके लिए हम हर चीज़ कर के मैम उनके साथ से। महिला आप देख रहे हैं, इनकी 5 साल पूर्व शादी हुई थी, प्रेम प्रसंग में शादी की थी। 5 साल के बीच में पति इनसे गलत काम करवाने लगे। गलत काम करने से जब ये मना कर दी तो इनके पति ने इनके साथ साजिश किया, इनका दूसरे के साथ अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। महिला जब आपत्ति जताई तो इनको घर से भी निकाल दिया और इनके बच्चे को इनकी ननद छीन के ले गई। क्या जो हम बोले हैं वही मामला है ना? जी हाँ मैम, वही मामला है। हम 3 दिन हो गया है महिला थाना में भी रिपोर्ट लिखवाए, लेकिन वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और गांव समाज में भी हम बोलते हैं तो गांव समाज वाला भी कोई इंसाफ नहीं कर रहा हमारा। बोलता है कि तुम्हारा गलती है, तुम गलत हो या। तो हम यही कहना चाहते हैं कि गलती एक तरफ से थोड़ी ना होता है। रोइए नहीं, रोइए नहीं। रोने से अगर न्याय मिल जाता तो सब सारे लोग रो ही लेता ना। हम जानते हैं कि हम गलती किए, हमको इस मामला में हमको पहले आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन हम पहले आवाज़ नहीं उठाए क्योंकि मेरा पहले भी कोई सपोर्ट नहीं था और आज इतना करने के बाद भी मेरा कोई सपोर्ट नहीं हो रहा है। जहाँ जाते वो बोलता है कि तुम्हारा गलती है, जब तुम्हारे साथ ऐसा करता था तो तुम पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाए? लेकिन मैम हम लव मैरिज शादी किए थे, हमको लगा कि सब हमको बोलेगा कि लव मैरिज शादी की ये परेशानी है, दिक्कत है, लोग हमको ताना मारेंगे, ये करेंगे, इसके लिए हम हर चीज़ कर के मैम उनके साथ से थे। उसके बाद भी बाद में ऐसा क्या हो गया जब आप उसके लिए अपना जिस्म तक बेचने के लिए तैयार हो गई? फिर ऐसा क्या हो गया कि मतलब आप दोनों फिर अलग हो गए? बाद में ये हुआ ना कि मैम वो मतलब फिर हमको बोले थे वही सब करने के लिए। वो हमको 2 महीना का टाइम दिए थे कि सिर्फ 2 महीना हमको दिक्कत है, 2 महीना तुम ऐसे करना। तो उसके बाद 2 महीना हम किए, उसके बाद हम उनको मना कर दिए कि अब हम ये सब चीज़ नहीं करेंगे। मर्जी है तो आप हमको रखिए, नहीं मर्जी है तो आप हमको जवाब दे दीजिए। तो वो बोला था कि दुनिया 2 तरफ हो जाएगा, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमको जहाँ जाना है तुम जा सकती है ऐसे, लेकिन हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो हम बोले मैम कि जब आप नहीं छोड़िएगा तो हम कहाँ जाएँगे, किधर जाएँगे? हम तो आप ही के पास रहेंगे। और खर्चा पानी फ़ोन कर के माँगते तो बोलता, सीधा जवाब देता कि नहीं मेरे पास नहीं है, नहीं मेरे पास नहीं है। अभी आपने परसों भी हमारे चैनल पर आपने न्यूज़ दिया था और आप बोली थी कि डीएसपी सर बोले हैं कि कल जाकर जाँच होगी और आपके बच्चे को आपके हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन अब बात नहीं पता, हम फ़ोन लगा रहे हैं, आज भी सुबह से सर को फ़ोन लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक सर हमारा फ़ोन नहीं उठाए और नहीं हमको कोई मतलब बात बताया। कल आपके ससुराल गए थे या नहीं गए थे? नहीं, कल शाम में फिर सर से हमको बात हुआ था तो सर बोल रहे थे कि ऐसे-ऐसे की बात है, हम उन लोग को डुमरा समाद भेजे तो वो लोग गए थे, क्या हुआ नहीं हुआ, आपका बच्चा नहीं मिला? हम बोले सर हमको पता भी नहीं है कि कब आप लोग क्या किए नहीं किए। तो बोले ठीक है, हम महिला थाना जाके आपको बताते हैं और कल से कार्रवाई शुरू करेंगे। और आज दिन मतलब आज इतना टाइम हो गया, फ़ोन लगा रहे, सर हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। गाँव समाज में जा रहे हैं, गाँव समाज वाला भी मेरा ही तो गलती, ठीक है, हम मानते हैं कि मेरा गलती है, हम मानते हैं कि हर चीज़ में मेरा गलती है, लेकिन गलती दोनों तरफ से होता है मैम। लेकिन अब हम लड़की हैं, इसके लिए सब हमारा गलती ठहरा रहा है और सब बोलता है वीडियो, वीडियो। तो पहले जान तो जाए कि वीडियो भले मेरा, वीडियो भले हम बनवाएँ, लेकिन जान तो जाए कि वीडियो कौन वायरल किया है, किसके वजह से वीडियो वायरल हुआ है। बस हमारा ही गलती सब लगा रहे कि तुम गलत हो, ऐसा थोड़ी है कि हम गलत है। कौन लड़की चाहेगी कि अपना ज़िंदगी यूँ बर्बाद करेगी, अभी 2 बच्चा को छोड़ के? हमारे पास मजबूरी था तभी ना हम बच्चा को अपने माँ के हवाले करके चले गए। मेरे पीठ पीछे हमारे बच्चा को उठा के ले गया गया और हम जब गए अपने गाँव समाज के पास तो वो लोग बोल रहे हैं कि वो वहाँ से आएगा, उसके बाद ही आपका बच्चा रखा जाएगा और समाज के बीच में, और बच्चा अगर आपके पास जाएगा तो आपका, अगर बाप के पास गया तो बाप का। ऐसा होता है। उतना कब आपके पति आएगा? 2 दिन का टाइम लिए हैं गाँव समाज वाले। अच्छा, बच्चा आपका 2 साल का है और एक 5 साल का है। हाँ, एक 2 साल का है और 5 साल का बच्चा है। अब देखिए कि एक 2 साल का बच्चा और एक 5 साल का बच्चा,
अगर पति बाहर है, न सास है न ससुर है, शादीशुदा ननद है जो इनके बच्चे को इनके मायके से जबरदस्ती उठा के ले गई है। बच्चा 14 साल तक अपने माँ के पास ही रहता है, ये कानूनन सारे लोग ही जानते हैं। अगर पिता रहे भी तो पिता दावा कर सकते हैं बच्चे पर, फिर भी 14 साल के बाद ही कानूनन बच्चा जिसके साथ रहना चाहे उसके पास भेज दिया जाता है। लेकिन 14 साल की उम्र तक बच्चा माँ के साथ ही रहता है। लेकिन इनके साथ बच्चा है और न ही अपने पिता के साथ है। इनकी ननद है शादीशुदा, वो इनसे जबरदस्ती बच्चा छीन के ले गई है और घर में रखी हुई है। जब ये लाने जाती है तो इनके साथ मारपीट किया जाता बच्चा है। को सामने भी नहीं रखा जाता है। बच्चा मान लिया हम बच्चा को पकड़ के थोड़ी ना ले आएंगे, बच्चा को यहाँ सामने तक रखती नहीं है। कल समाज के यहाँ पे भी हम बुलवाए गए तो समाज बोला कि ठीक है आपके बच्चा को लेके आया जाएगा, लेकिन मेरे बच्चा को वहाँ पे भी नहीं लेके आया गया। हम समाज को ये भी बोले कि जब तक हमारा सौरा रहे, जब तक बच्चा को हमारे हवाले रख सकते हैं ना, तो नहीं, जब तक वो नहीं आते हैं जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। वो आएंगे, हम बोले कि बच्चों को तो सामने भी लाना चाहिए ना, कोई हम बच्चा को जबरदस्ती थोड़ी ना उठा के ले जाएंगे। लेकिन नहीं, बच्चा अभी सामने भी नहीं आएगा, बच्चा को घर में सिर्फ कैद करके रखा जाएगा। प्यार करके शादी की बढ़िया फल मिला आपको। मैम हम थोड़ी ना जाने गए कि हमको इतना कुछ सहना पड़ेगा। हम आप नहीं जानती है कि सिर्फ आप ही के साथ हुआ है। आप जैसे लाखों लड़की के साथ शुरू से ऐसा होते आया है कि लड़का सब तो होबे करता है घटिया, और लड़की को ले जाता है मिसयूज करके 2 4 6 महीना रख के इसी तरह करता है। ये नया तो है नहीं। तो मैम हमको कुछ नहीं चाहिए, हम बस आप लोग से इतने आवेदन करते हैं कि मेरा दोनों बच्चा बस हमको दिला दीजिए आप लोग कोशिश करके। और आगे भी जो लोग हमारा वीडियो देखेंगे वो कोशिश करेंगे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा दोनों बच्चा हमको चाहिए। अगर आपका पति रखना चाहे तो हमारा पति कैसे रखना चाहेगा? जब वो लोग का कहना है जब दुख में सुख में हम खुद किए बच्चा दोनों को लेके, मेरी माँ साथ में, इतना दिन जब हमको दुख परेशानी हुआ, वो क्या कमाता है? 200-300 का रोज कमाता है। 200-300 के रोज में उसके क्या होने वाला है? हमारा क्या काम करता है? जरी का काम करता है, सबसे सिलो कारीगर है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, कोई भी अगर किसी से हम अगर आपको पूछवाएंगे तो वो इंसान यही बोलेगा कि वो रोज का 200-300 रुपया कमाता है, उसमें क्या कर लेगा वो। आप कितना कमाती है? हम नहीं कमाते मैम, हम जो पहले अपना जो काम धंधा करते थे, झाड़ू पोछा करते थे, तो 1500 महीना हो गया, 1000 हो गया, चाहे राजमिस्त्री में जाते 350 का अपना रोज हो गया, वैसे हिसाब से काम करते। लेकिन उधर जो मतलब जो हमसे जो 2 नंबर का काम कराता तो पैसा हम एक भी अपने पास नहीं रखते थे, पैसा सिर्फ उनके पास ही जाता था। और नंबर का बात कहते हैं तो नंबर भी वो खुद देते थे जिसको। अच्छा, और भी महिला को अपने चंगुल में फंसाया है या सिर्फ आप ही से ऐसा काम करवाता था? अभी तक तो मैम सिर्फ हमसे ही, वो ऐसा आदमी है कि उस पे कौन महिला फंसेगी। हम तो सिर्फ शादी करके ना फंस गए हुए थे कि हम लव मैरिज शादी किए हैं, तो हम अगर चले जाएंगे उसको छोड़ देंगे। हम छोड़ने का बात भी कई मरतबा बोले तो मेरी माँ बाप हमको समझाती कि लव मैरिज शादी किए छोड़ेगी तो 70 से थू होगा कि देखो ना अपने मन से शादी की, छोड़ दी, ये की वो की। इसके लिए मैम हम मतलब कि उस दिन से हर चीज काट के उसके साथ रह रहे थे। लेकिन अब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसके लिए हम अन्याय लिए कि हम चले गए घर से। हम मानते कि हमारा गलती है कि हम उस घर से किसी को बेगर बताए हम चले गए, तो हम कोई गलत काम थोड़ी ना करने गए। हम अकेला थे, हम 2 बच्चा को लेके कहाँ भटकते बाहर की दुनिया में। हम अकेला गए अपने काम धाम के सेटिंग में ना। जब मेरे से क्या हम, मेरा बच्चा तो मेरा हक नहीं बनता उस बच्चा पे। हम लाखों गलती किए, चाहे हम लाखों लोग कहता है कि शादी कर लिए, तो मेरे शादी का किसी के पास प्रूफ होगा कि हम शादी कर लिए हैं? अगर हम शादी ही कर लिए तो वो मेरा भी बच्चा है ना, मेरा भी उस पे हक बनता है ना मैम। तो क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे बच्चा को घर में ही बंद, मेरे सामने में भी खड़ा करके नहीं लाया जा रहा है? जो ननद रखी है वो शादीशुदा है या वो शादीशुदा है, उसके पास खुद 6 बच्चे हैं। वो उसके ससुराल में खुद गुजारा नहीं होता है मैम। वो ससुराल जाती, इतनी मुँह लगी हुई है कि ससुराल में सास ननद घिच के मारती है तो भागती है यहाँ। 7 साल हमको हो गया, लेकिन कभी भी मेरे ससुराल में वो हमको चैन से नहीं रहने दिए। हमेशा हमसे झगड़ा लड़ाई, उसका भाई कमा के देता तो उसके लिए भी कहती अच्छा खाते, उसके लिए भी कहती अच्छा पहनते, उसके लिए भी बोलती। तो इसके लिए हम भाड़ा पे ही चले आए थे और भाड़ा पे ही रहते थे। हम वहाँ रहते ही नहीं थे। हमको मोहल्ला वाली से और चाहे हमारे ननद से कुछ लेना ही देना नहीं था। देखिए, 2 दिन पूर्व भी मैंने इनका वीडियो महिला थाने में बनाया था, आप सबों ने देखा था, जो ये अपना दर्द बयां की थी। बताइए, प्रेम विवाह करने के बाद पति आखिर ऐसा कर दिया कि नगर बधू यानी कि बेश्या बना दिया, गैर मर्दों के साथ सुलाता था। जब इनकार करती थी तो इनके साथ क्या क्या होता था इन्होंने खुद बताया। अब इनका बच्चा भी छीन लिया गया है। सुनिए ना, अच्छा, आप फिर से वो काम करेंगी तो आपका पति रख लेगा?
फिर से काम करेंगे तो उसके इस पे है ना, लेकिन हमको वो बोलता था कि मतलब अभी हमको दिक्कत है, जैसे 2 महीना का अच्छा, टाइम वो दिया काम था। फिर से आप दूसरों मर्दों के साथ अगर सोने लगी तो आपको रख लेगा? तो उनके उस पे है, अगर हमारे को अभी भी लोग कहेगा कि उसके साथ रहो, गाँव समाज अगर बोलेगा उसके साथ रहो, हम रहने के लिए तैयार है, लेकिन जो हमको दिक्कत देता था, परेशानी देता था, उस सब का मतलब हल करके हमको उसके साथ रहना है। वैसे हम उसके साथ अगर नहीं फिर जाएंगे। दूसरे के साथ सुलाने लगे तब क्या कीजिएगा? फिर दूसरा के साथ सुलाने लगेगा तो यही ना, जो गाँव समाज अभी मेरा गलती कर रहा है ना, मेरे बारे में कर रहा है ना, उसी गाँव समाज को बीच में रखेंगे, क्या करेंगे? उसी को बोलेंगे। और अभी भी जो 2-3 आदमी और थे, उन सब के पास भी हम गए, रोए चिल्लाए, वो लोग भी अपने घर वाला आदमी मतलब परिवार वाला आदमी वो लोग इनकार कर रहा है, हम अभी नहीं जा सकते आपके सपोर्ट में। आज के डेट में मेरा मतलब साथ छोड़ रहा है, हम किस पे भरोसा करें? कौन हमको न्याय दिलाएगा? 2 साल के बच्चा अपनी माँ से जुदा होकर अपने जो बुआ के पास है, जिसके पास 5-6 बच्चे हैं, और वो बच्चा माँ के बगैर किस हालत में होगा, सो भी सोचिए कि आखिर उसका क्या स्थिति होता होगा, कैसे वो बच्चा जी रहा होगा। जाती है बच्चे के मुंह में ससुराल तो वहां से धक्का मार के भगा दिया जाता है। बेचारी तेवर दर भी दर की मेरा मारता है। ठोकरें खाती है और यहाँ पर अभी पहुंची है और कई बार बोली है कि हम क्या करें। डीएसपी सर भी कहते हैं हम बच्चा नहीं दिलवाते हैं, लेकिन एक चीज बताइए, जब आप बच्चा नहीं दिलवाइएगा, आप ही का बच्चा अगर कोई आदमी छीन कर ले जाए तो क्या उसके लिए कोई भी कानून नहीं है? कोर्ट का आप इंतजार कीजिएगा, दूसरा आदमी आपका बच्चा का ले जाएगा। बच्चा का पर अधिकार सिर्फ माँ या पिता का होता है। अगर पिता के पास बच्चा होता तो शायद कोर्ट का इंतजार कर सकते थे, लेकिन बुआ के पास है तो कोर्ट का इंतजार करना गलत बात है। प्रशासन को चाहिए कि मामला को जांच कर अगर महिला को बच्चे के पास उसके ससुराल में रखा दिया जाए या बच्चे को माँ के पास रख दिया जाए। बेचारी दोनों शर्तों को मान रही है कि अगर दोनों में से कुछ भी हो जाए, या तो मुझे बच्चों के पास रख दे या तो बच्चे को मेरे पास रख दे।